नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, पहाड़ी लघु चित्रकला के बारे में आपको बताया था। आज मैं उसी का केंद्र, जो सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन केंद्र है, जिसका नाम है बसोली शैली, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखेंगे सबसे पहले बसोली शैली। बसोली दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एग्जाम तो आपका थोड़ा डिले हो चुका है और अभी इतनी जल्दी होगा भी नहीं। लेकिन मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं इसी वैकेंसी में, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं आज के समय के हालात, तो उसको देखते हुए ये वैकेंसी तो निकल गई है, लेकिन आगे निकलेगी कब या निकलेगी या नहीं निकलेगी, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कितनी जल्दी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो उससे अच्छा है, जितना जल्दी आपको मौका मिल रहा है इसमें, आप उतना जल्दी इसमें अपना सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। टाइम बहुत सारा है आपके पास, और इस समय ना आपके घर कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, शांत माहौल है चारों तरफ। तो आपको पढ़ाई के लिए भी प्रॉपर समय मिल जाएगा, आप बैठ के पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन इतने सारे साधन हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तो आप बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई करिए, जितना हो सके उतना पढ़िए और इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले ही लीजिए। थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, लेकिन उससे ज्यादा टफ नहीं है जो आने वाले समय में बन जाएगा। तो अच्छा है, आप अभी से अपनी तैयारी को लेके चलें, ढील बिल्कुल ना दें। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि जितना टाइम आगे बढ़ गया है उतना हम ढीले हो गए हैं, लूज हो गए हैं, हम टाइम लेजी हो गए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। और समझ लीजिए, अगर इसमें सिलेक्शन मिल गया तो बहुत अच्छा है। आगे जॉब का कुछ नहीं पता है, मुझे नहीं लगता कि आगे यूपी में कोई जॉब ऐसी इतनी जल्दी निकलने वाली है। तो बहुत अच्छा होगा, आप अभी इसी में सिलेक्शन ले लीजिए, पढ़िए, खूब मेहनत करिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। अब हम देखते हैं बसोली शैली। तो बसोली शैली का जो उद्भव है वो लोक कला से हुआ था। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, बसोली शैली। तो ये पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली है। लिखिए, पहाड़ी शैली की, पहाड़ी शैली की, अगर पूछा जाए पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो आंसर देंगे बसोली शैली। क्या आंसर आएगा? बसोली शैली। कौन सी है? बसोली शैली है। अब देखिए, इसके बारे में दूसरा क्या मैं आपको बताऊंगी, इसका उद्भव लोक कला से हुआ था। तो लिखेंगे उद्भव किससे हुआ था? लोक कला से। आई होप आपको दिख रहा हो, थोड़ी लाइट पड़ रही है। लोक कला से। कुछ बच्चों को शायद लास्ट वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम थी, अब आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी मेरी वॉइस। थोड़ा सा बच्चों वॉइस नहीं आ पा रही थी आपको। देखिए, खोज किसने की थी? 1929 ईस्वी में इसकी खोज अजीत घोष ने की थी। तो मैं यहां लिख रही हूं, खोज की थी 1929 ईस्वी में। किसने की थी बसोली शैली की खोज? अजीत घोष ने की थी। सबसे पहले इसकी खोज 1929 ईस्वी में अजीत घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें देखेंगे, कौन सी, ये किस जिले में है? तो कठुआ जिले में है। जिला क्या है इसका? कठुआ। और नदी क्या है इसकी? किस नदी के पास है? तो रावी नदी, रावी नदी के तट पर है। ठीक है, रावी नदी के क्या है, ये तट पर है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना राजा भोगपाल ने की थी 1765 ईस्वी में। स्थापना राजा भोगपाल ने। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो राजा भोगपाल ने की थी 1765 ईस्वी में। तो ये 1765 में अभी लिखाऊंगी, लेकिन एक बार मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को वॉइस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑनलाइन है तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। दूसरी चीज, कुछ दिखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी।
कभी कभी हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, तो मैं आपको एक बार बोल के थोड़ा समझा देती हूँ। दोबारा बोलने से आई थिंक चीजें ज्यादा जल्दी याद हो जाती हैं। पहाड़ी शैली की ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो वह है बसोली शैली। आंसर में टिक करेंगे बसोली शैली। उद्भव लोक कला से हुआ था और खोज किसने की थी इसकी, अजीत घोष ने की थी। कब की थी, 1929 ईस्वी में। और जिला क्या है, कठवा जिला है, रावी नदी के तट पर है। और स्थापना की थी इसकी राजा भोगपाल ने। किसने की थी स्थापना, राजा भोगपाल ने। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, थोड़ा स्पेस है तो आप देखेंगे कब की थी इसकी स्थापना, 1765 ईस्वी में। कब, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। कब, 1765 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब दिख रहा होगा, 1765 लिख लेंगे जो बच्चे लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए संरक्षण, राजा कृपाल पाल का इसको संरक्षण प्राप्त हुआ था। मतलब मैं समझाती हूँ। संरक्षण देखिए, किसका संरक्षण, कृपाल पाल का, ये राजा थे। मतलब संरक्षण का मतलब है जो सबसे ज्यादा फली फूली या फिर स्वर्ण काल बसोली शैली का जो कहा जाता है वो है राजा कृपाल पाल का। तो याद रखेंगे, संरक्षण या फली फूली या फिर स्वर्ण काल किसके समय में रहा, राजा कृपाल पाल के समय में रहा था। आप देखेंगे हाशिया कैसा था इस समय में, सादा था। इस शैली का हाशिया क्या था, सादा था, सादे हाशिए के चित्र बने हैं। और किसके चित्र बने हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, कृष्ण के चित्र बने हैं। तो इसमें देखेंगे गोपियों संग कृष्ण के चित्र बने हैं। मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था इसमें चित्रों का, गोपियों के संग कृष्ण चित्र बने। गोपियों के संग कृष्ण के चित्र बने हैं। गोपियों के संग कृष्ण के चित्रों का यहाँ पर अंकन किया गया है। और चित्रकार कौन था, बसोली शैली का जो चित्रकार था पूछा जाता है, तो बसोली शैली का जो चित्रकार था वो था मानकू। चित्रकार मानकू, चित्रकार है मानकू। और कहा ये जो चित्र हैं इसके जो चित्र हैं वो कहाँ संग्रहित हैं, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ज्यादातर इसके चित्र वहीं सुरक्षित हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। बहुत सारे चित्र हैं, कभी आप जाइएगा तो देख के आइएगा। अभी थोड़ा बंद है इस समय, मैं भी दोबारा जाने वाली थी लेकिन इस समय सब चीजें दिल्ली में बंद हैं तो आप जा नहीं सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसके ज्यादातर चित्र सुरक्षित हैं। और आप देखेंगे गीत गोविंद की भी चित्रों की रचना इसमें हुई है, और किसने की है, मानकू ने की है। गीत गोविंद के चित्र किसने की है, मानकू ने की है। बसोली शैली में गीत गोविंद के चित्रों की रचना किसने की है, मानकू ने की है। और इस शैली की क्या विशेषता है, इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है नेत्रों में सौंदर्य। नेत्रों में सौंदर्य मतलब नेत्र जो हैं उनमें एक सुंदरता दिखाई देती है, वो इस प्रकार से बनाए गए हैं। और इनके जो चित्र हैं उनमें लावण्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, लावण्य दिखाई देता है इनके चित्रों में। चित्रों में क्या दिखाई देता है, वर्ण लावण्य। बसोली शैली के चित्रों में हमें वर्ण लावण्य के दर्शन होते हैं। और इसमें एक चित्र और आता है, शीश महल के जो चित्र हैं वो मेदिनी पाल ने बनाए हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो बसोली शैली जैसे मैंने पढ़ाया है अभी, आपको याद हो गई होगी, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। मेन चीज आप याद रखेंगे इसका चित्रकार मानकू, मानकू पूछा जाता है।
और गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो किसने चित्रित किए हैं? मानकू ने चित्र किए हैं। तो मानकू को ज्यादा याद रखेंगे, इसकी स्थापना याद रखेंगे, संरक्षण कृपाल पाल सिंह का इसमें प्राप्त हुआ है, मतलब स्वर्ण काल जो है वो कृपाल पाल सिंह का है। इसकी खोज अजीत घोष ने की है। तो कुछ 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इसी से प्रश्न आ जाएगा। कुछ ज्यादा भारी चीज नहीं है इसमें। और मेरी आप सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको याद कीजिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ये बहुत ही अच्छा समय है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सब लोग घर पे हैं, सब कुछ बंद है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और इस समय का फायदा उठाइए। दूसरी चीज, कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, देखिए मैं सब पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा पेंडेमिक समय था इसलिए मेरी बीच में छुट्टियां हो गई हैं, मैं नहीं आ सकती, मेरी भी मजबूरी थी, मैं नहीं आई हूँ। मैं आप सब लोगों से माफी भी मांगती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, हर घर में परेशानी है इस समय देखते हुए, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। तो थोड़ी सी मेरे साथ दिक्कत थी, मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। आगे मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को रोज वीडियो कैसे दूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है और मेरी कोशिश आगे भी यही रहेगी। और जहां तक मेरी उम्मीद है, अब मेरी वीडियो आपको रोज मिलेगी। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।